मेरी हर खुशी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। Ladies and gentlemen, good afternoon or morning. Assalamu alaikum. My name is Sahil Lodi. You're watching दस्तक के बाद with Sahil. और पाकिस्तान कल जीत गया। एक बार और 1 2 3 4 and go. पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू। बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। Ladies and gentlemen, आज मैंने सोचा कि शो को थोड़ा सा रोमांटिक बनाते हैं, थोड़ा सा पुरानी यादों में जाते हैं। जब शादी होने लगती है तो अक्सर ऐसे गाने बहुत अच्छे लगने लगते हैं। शादी जब हो जाती है उसके बाद गाने का स्टाइल, गाना चेंज हो जाता है, बहुत सारी बातें चेंज हो जाती हैं। बट यू नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का शो इसलिए बहुत अच्छा है बिकॉज मेरे एक बहुत अजीज दोस्त, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जिसको मैंने फॉलो किया है। अगर आपको मेरी होस्टिंग अच्छी लगती है, वेल ही इज द माइस्ट्रो, ही इज द गुरु ऑफ होस्टिंग, ही इज वन ऑफ दोस गाइज जिनको आप फॉलो करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जब अपना करियर शुरू किया है तो लोग मॉडल बनाते हैं ना कि ये मॉडल होता है। मेरी जिंदगी का मॉडल मोइन साहब है, ज़िया मोहिद्दीन साहब है, एंड देन ऑफ कोर्स दिस गाय। आई एम नॉट गोना टेल यू हु इट इज, लेकिन इन्होंने अभी हिंदुस्तान में 80 आर्टिस्टों के साथ काम किया है। 80 आर्टिस्ट आर देयर इन हिज एल्बम। गाना गाते हैं। I've never seen him dance, but I'm sure that he is a very good dancer as well. और of course hosting तो बहुत अच्छी करते हैं। पाकिस्तान के वाहिद होस्ट हैं, well दूसरे, because एक मैं हूँ, दूसरे होस्ट हैं जो तकरीबन तमाम मौज़ूआत पे बोल लेते हैं। ख़वातीन से लेकर पॉलिटिक्स तक सब पे उबूर हासिल है। शो बहुत अच्छा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास उनके एल्बम्स हैं जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। आज उनके सिग्नेचर लेके आपकी टेलीफोन कॉल्स पे मैं वो एल्बम्स दूंगा। अगर आप उनका एल्बम चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके अपने सिग्नेचर हो तो देन गिव मी अ कॉल 0345241241। व्हाट्स द नंबर प्लीज मुझे बताइएगा। 0342207542। Is that the number? 034220721542। ये हमारा नंबर है। आई होप कि यही नंबर है, और अगर मैं नंबर गलत कह रहा हूँ तो सामने आ जाएगा, वो कह रहे हैं कि यही है। अच्छा, और अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो राइट DKB स्पेस अपना नंबर, अपना मैसेज, फिर स्पेस अपना नाम, एंड देन सेंड इट टू 436। इस पे भी कर सकते हैं। अगर आप ट्विटर पे हमारे साथ हैं तो www.twitter.com/DKBwithsahir और www.facebook.com/DKBwithsahir। 24 तारीख से हम लोग US के अंदर अपने शोज को लाने वाले हैं। वहां पर भी हमारे शोज जो शुरू हो जाएंगे। ऑफ कोर्स शादी का ये जो वीकेंड है, ये जो वीक है, ये मुसलसल चल रहा है। हम लोग सिर्फ इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है हम आपको एक ऐसी शादी दिखाएं जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसको आप चाहते हैं कि वो हमारे पास रजिस्टर हो, हम आपका जोड़ा बना सकते हैं। आपकी मेहंदी की रस्म, आपकी माइयों की रस्म, आपकी शादी की रस्म,
आपका वलीमा कर सकते हैं, आपको सलामी दे सकते हैं, लेकिन जहेज बिल्कुल नहीं दे सकते क्योंकि हम जहेज की रस्म के खिलाफ हैं। मैं ये जो शादी वीक मनाने जा रहा हूं उसके अंदर आपको आखिरी शो जरूर देखना पड़ेगा बिफोर यू कैन डिसाइड कि हमने क्या किया है। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, रजिस्टर होना चाहते हैं, 0342-207-5142 कॉल करने का नंबर है। ऑफ कोर्स इस पे आप कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं। एसएमएस के जरिए अगर रजिस्टर करना है तो TKB लिखिए, स्पेस दीजिए, मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, नाम लिखिए, सेंड इट टू 436। लेट्स हियर इट फॉर पाकिस्तान। 1 2 3 एंड गो। मजा आया ही नहीं। 1 2 3 हम लोग जीत गए कल। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तू ही मेरा होश साथी, तू ही बेखुदी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरा होश साथी, तू ही बेखुदी है, तू मेरी जिंदगी है, तू। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैंने सोचा तो मैंने बहुत कुछ था कि मैं ये कहूंगा, मैं वो कहूंगा, मैं ऐसा कहूंगा, मैं वैसा कहूंगा, मैं बहुत सारी बातें इनके लिए करूंगा, बट देन लेडीज एंड जेंटलमैन, खुदा का वास्ता म्यूजिक दे दो तुम लोग। लेकिन क्या किया जाए। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत नया पंछी फंसाया है तुम लोगों ने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बट गुड मॉर्निंग वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन। नाउ मेरे ख्याल में मास्टर जब खुला था तो आपको नजर तो आ गया होगा। बट ऑनेस्टली people say these days, they say that they follow me, I follow him, because honestly I think he is one of the most brilliant people I've ever met as far as showbiz is concerned. And Fakhre Alam, assalamu alaikum. Thank you, thank you for all the kind words. हमेशा के लिए। Come on, come on. Thank you so much. अच्छा, हम लोगों ने पैंट्स भी एक ही जैसी। हाँ, मैंने कुछ, मैं देख रहा था वर्दियों में आए आज हम। कहीं ना कहीं तो कोई अच्छा, माशाल्लाह, lost all the weight and all that. I haven't lost all the weight. I have a lot of weight to lose still. अच्छा, मैंने अभी हम लोग मेकअप रूम में थे तो मैंने कहा यार मैं स्क्वाश खेलूंगा तो कहने डोंट गो ऑन माय वेट। तुम स्क्वाश कभी भी खेलना चाहो मेरे साथ खेल सकते हो। Any day. किसी भी दिन। So how's life? You look good, mashallah, and you're out with an album again. Absolutely. 10 साल के बाद। 8 साल के बाद। 8 साल के बाद। 8 years. Wow. 8 years. 8 साल तक हमें वेट करना पड़ा इस एल्बम के लिए, and finally the album is out. So it's called Beats Beyond Borders. Project B3, Beats Beyond Borders. Project B3. Beats Beyond Borders. और अगर आपने फखर का ये एल्बम वैसे नहीं देखा तो दिस इज ये उसका फ्रंट पेज है, फ्रंट वो है, कवर है, जरा देख लीजिए। अच्छा, इसमें बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं यार। जी हाँ। कीर्ति सिगातिया, जावेद अली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अलका याग्निक, रूप कुमार राठौड़ जी। वाओ, देख रहे हैं जी, दिखा दिया। ऑलराइट, सो टेल मी व्हाट्स दिस प्रोजेक्ट अबाउट।
उसके बाद हम सारी बातें करेंगे। बिल्कुल सारी आप 2 घंटे तक मेहमान है मेरे। अरे बिल्कुल 100%। मैं तो आप अगर आप इजाजत दें तो 6-7 घंटों का भी बन सकता हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। साहिर, दिस एल्बम प्रोजेक्ट B3 बीट बियॉन्ड बॉर्डर्स 5 साल इसको लगे कंप्लीशन तक पहुंचने के लिए, और बड़ी हमें खुशी है कि कल हमने जो है इसको ऑफिशियली जियो पे ही लॉन्च किया, उठो जागो पाकिस्तान पे। और आज दूसरा दिन हम यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं। और इसकी अहम बात जो है एल्बम की वो ये है कि इट इज अ कोलैबोरेशन हमारे इंडियन आर्टिस्ट जो फनकार दोस्त हैं वो और मेरे बीच में। एंड आइडिया ये था कि हम इस एल्बम को बनाएंगे, और इस एल्बम की खास बात ख़वातीन हज़रात ये है कि ये हमारे तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, हम पर मेहरबान जो दोस्त होते हैं उनके लिए ये एल्बम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट्स द फर्स्ट डिजिटल रिलीज इन पाकिस्तान एंड इट्स अवेलेबल। आप लोग बिल्कुल मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं इसको फ्रॉम द वेबसाइट। देयर इज नो चार्ज फॉर द एल्बम टू बी डाउनलोडेड। वाओ! तो इट्स अ कंप्लीटली फ्री एल्बम और 13 इसके अंदर गाने हैं। तो पैसे कैसे बनाए? पैसे कैसे बनाए? इसमें एक्चुअली शायद पैसों का इशू ही जो था ना वो हमने निकाल दिया था पहले दिन से। हाँ। इस एल्बम का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो मकसद है कि लोगों को इनकी अटेंशन ड्रॉ करवाना। 2 चैरिटीज हम पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं, 2 चैरिटीज हम इंडिया में सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आपने ये देता हूं तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान में हम ऑफ कोर्स मीर खलील रहमान फाउंडेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका कि मैं सफीर भी रह चुका हूं पहले। एंड यू नो मीर खलील रहमान फाउंडेशन इज ऑलवेज एन आउटस्टैंडिंग वर्क जब भी कोई प्रॉब्लम आई है। और उसके साथ साथ आई केयर फाउंडेशन है पाकिस्तान की, बहुत ही जबरदस्त फाउंडेशन है। ये तकरीबन 40 चैरिटीज को सपोर्ट करती है, मेंटर करती है, इंक्लूडिंग शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट, ईदी फाउंडेशन, सिटीजन्स फाउंडेशन और कोई 40 अदर चैरिटीज जो कि इनके पैनल पे हैं, जिनको कि ये लोग सपोर्ट करते हैं। ये वेरियस जगहों से फंडिंग, मेंटरिंग, क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं मिलकर, ताकि चैरिटीज बेहतर परफॉर्म कर सकें। सो आई केयर फाउंडेशन और MKR जो है वो हम पाकिस्तान में उनके लिए काम कर रहे हैं। और इंडिया में हमारी जनाब जी ये कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन है, इंडिया की बहुत ही एक जबरदस्त और एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। इनके साथ इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ में खुशी फाउंडेशन है जो कि कपिल देव साहब जो कि इंडिया के फॉर्मर कप्तान थे, उनकी फाउंडेशन है, उसके चेयरमैन है खुशी फाउंडेशन के। तो इन 2 चैरिटीज को इंडिया में हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइडिया ये है बेसिकली कि जब आप ये वेबसाइट पे जाते हैं www.fakhrealam.com, आप जाएंगे, आप मेरी वेबसाइट से गुजरेंगे, प्रोजेक्ट B3 का बटन है उसको क्लिक करेंगे, गाने वहां पे डाउनलोड के लिए मौजूद हैं। लेकिन साथ साथ में ऊपर एक फ्लैश हो रहा होगा कि दीज आर द चैरिटीज वी सपोर्ट। अगर आप उस पर जाके क्लिक करेंगे तो आप चैरिटी की वेबसाइट पे चले जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है, आपका फैसला है कि आप क्या इस किसी चैरिटी को डोनेट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। और अगर नहीं भी करना चाहते, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानें और दूसरे लोगों को बताएं जो कि आप समझते हैं कि पोटेंशियली दूसरे लोग जो कि सपोर्ट कर सकेंगे इस चैरिटी को, उनको आप उस तरफ रीडायरेक्ट करें। दैट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ द एंटायर एल्बम। दैट इज हाउ दिस एल्बम केम अबाउट। और अगर आप देखें तो इसके ऊपर हमने बिल्कुल शुरू में लिखा है बाय द आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस इज द अच्छा, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली परफॉर्म्ड इन दिस? हमारे पास ही रूप कुमार राठौड़ है। रूप कुमार राठौड़ के बारे में आपको बताता चलूं, बड़े ही मंजे हुए सिंगर हैं बॉलीवुड के। गाना आपको याद होगा, वो संदेश से आते हैं, वो उनका गाना था। तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, जो शाहरुख खान पे पिक्चराइज हुआ, मौला मेरे मौला, सो दे रिट सम वेरी गुड सॉन्ग्स दैट ही इज ऑल माय फेवरेट सॉन्ग्स। फिर उसके बाद अलका याग्निक, आई डोंट थिंक वो किसी तारीफ की मोहताज है। रूप कुमार जी हो गए। फिर उसके बाद हमारे साथ A.R. रहमान साहब की एक फेवरेट सिंगर है नीति मोहन। नीति जो है वो A.R. रहमान के हर कॉन्सर्ट में लाइव परफॉर्म करती है। शी इज ऑलवेज देयर बिकॉज शी इज वन ऑफ दोस आउटस्टैंडिंग वोकल रेंज उनकी, ठीक है ना। उनसे अभी अब गाना भी देखेंगे उनका, और हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। आप उनसे बात करने की करेंगे? आप करेंगे, यू विल बी टॉकिंग लाइव हमारे साथ इंडिया से। ये लोग हमसे बात करेंगे। मेरे पास कुछ और भी रिक्वेस्ट है, मैं वो भी दे दूंगा। वो भी सारे दे दें बिल्कुल, फरमाइशी प्रोग्राम अपना दे दें। देन वी हैव वेरी अदर इंटरेस्टिंग शिबानी कश्यप हैं, जी सनी अवार्ड की विनर है। अपना गाना आर वी टॉकिंग टू जावेद अली? जावेद अली से बात हो? जावेद अली कजरारे वाले और कुन फयाकुन। I mean that is the song, man. A song of century, Kun Fayakun. Qawwali of the century, Kun Fayakun. Absolutely. Amazing. जावेद जब स्टूडियो है, मैं आपको बताऊं,
जावेद वो सच प्लेजेंट सरप्राइज जावेद अली ने। अच्छा, मैं अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता चलूं इस वक्त साहब, ये सीडी जो है जो आप देख रहे हैं, ये सीडी हमें अगेन आई विल सॉरी हमें इस सीडी की खास बात क्या है, गाने तो सारे के सारे एल्बम डाउनलोड आप कर सकते हैं वेबसाइट से जाके, देयर एब्सोल्युटली फ्री, करेक्ट। ये सीडी बाजार में आपको कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ये एक लिमिटेड एडिशन है जो कि हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान का। जरूरी है चूंकि जब चैरिटी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं या किसी अच्छे काम में, तो उनका शुक्रिया अदा करना जरूरी है। तो मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान, जमील मुगल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये प्रिंट करवाई है सीडीज, ठीक है ना। और ये लिमिटेड एडिशन है, ये कोई कुछ हजार की तादाद में प्रिंट हुई है, और ये सिर्फ और सिर्फ या तो आपको साहिर के शो से मिलेंगी या एक दो जगहों से मिलेंगी। तो आज हम 100 सीडीज आपके SMS करने वाले और कॉलर्स को जो है वो देंगे, ठीक है। और इन सीडीज की खास बात यह है कि हर गाने से पहले जो भी आर्टिस्ट हमारे साथ परफॉर्म कर रहे हैं मेरे साथ, उसके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया हुआ है, ऑडियो इंटरव्यू, लाइक ए रेडियो इंटरव्यू, ठीक है। क्या बात है। तो इसमें जावेद अली की भी मैं बात कर रहा था, तो जब मैं जावेद से बात कर रहा था तो जावेद अली ने बताया कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जावेद अली ने बताया कि जी मैं बचपन से गुलाम अली साहब का शागिर्द हूं। नहीं यार। तो मैंने कहा आप बचपन से यहाँ इंडिया में आप उनके शागिर्द कैसे? उन्होंने कहा कि मैं एक्चुअली बचपन में जब वो आए थे इंडिया परफॉर्म करने, तो मेरे पेरेंट्स से उनसे मिलवाया और फिर उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके सामने गाऊं 9 साल की उम्र में, और उन्होंने मुझे उस वक्त अपनी शागिर्दी में ले लिया। और फिर वो टेलीफोनिक शागिर्दी थी कि क्या बात है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि वो फिर कीर्ति सिंघाटिया, कीर्ति इज ए जेंटलमैन जिन्होंने गाना अभी रिसेंटली आपको पता है वो एक सलमान खान की फिल्म थी एक था टाइगर, उसका टाइटल ट्रैक गाया। आमिर खान का जो नया टीवी शो है उसका टाइटल ट्रैक कीर्ति ने गाया हुआ है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर न्यू प्लेबैक सिंगर। अच्छा, एक काम करना, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद ये सारी बातें करेंगे। जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे दूसरे मेहमान भी हमको ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद फखर का गाना भी हमने देखना है। जाना कहीं नहीं है, 100 SMS कीजिए मुझे, सबसे ज्यादा SMS जो करेगा पहले 100 SMS को हम देने जा रहे हैं ये वाली CD जिसको कहते हैं बीट प्रोजेक्ट B3 बीट्स बियॉन्ड बॉर्डर्स। तो आप हम SMS कर सकते हैं, DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, send it to 436। लेडीज एंड एक छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मी एंड फखर वो वेटिंग फॉर यू। Very nice जी, दिल धड़के। I was watching that song और मेरे दिल बहुत धड़क रहा था because it was really nice. Thank you. Amazing, amazing. मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा दूं, आनम, डॉक्टर बिल्किस, एंड आप तो लोग जानते ही हैं डेफिनेटली। अगर आपको ज्वेलरी चाहिए, फ्री ज्वेलरी चाहिए, आप प्लीज हमको प्लीज कॉल कीजिएगा। लास्ट टाइम हमने कॉल किए थे, हम लोग 100 CDs देने जा रहे हैं, तो हम लोग आज 100 इयरिंग्स का भी अनाउंस करते हैं। नहीं Anam makes this wonderful jewelry. Heart attack. अच्छा। Anam, of course, फखर आलम. Yeah, definitely. We all know him. तो फखर से हम लोग उनके प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे और ये गाना देखा। सच बताइए आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत। आप सच में अच्छा लगा। हाँ, सच में अच्छा लगा ना? वाकई। तो छुरी रख के सही से बताओ, सच बताओ कि अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा? अच्छा? ये किस किस्म का सवाल है? ये इसी किस्म का सवाल है। गाना बहुत अच्छा है। अच्छा, who sang that? This is शिबानी कश्यप। शिबानी, okay. शिबानी कश्यप ने बड़े जबरदस्त गाने गाए। एक गाना था जिंदा हूं मैं, संजय दत्त की एक फिल्म थी उसके लिए, जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला था। एंड शी इज डन अ लॉट ऑफ प्लेबैक सिंगिंग। और फिर एक इनको सहारा संगीत अवार्ड मिला था फॉर हर एल्बम नजाकत, जो कि मेरी बड़ी फेवरेट एल्बम है, व्हिच इज नॉट अ फिल्म एल्बम, वो इनके अपने गाने थे। लवली लवली एल्बम, एंड शी इज अ वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद, वेरी लेड बैक पर्सन, बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव। बुनियादी तौर पे जितने भी लोग जिनके साथ हमने काम किया ना, बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे लोग थे काम करने। अच्छा, the whole album is actually done in India? नहीं, हमने ट्रैक सारे जो थे वो यहाँ पर शानी और कामी, जो कि प्रोडक्शन में पीछे बैग, इसकी जो बैकबोन है सारी एल्बम की, वो शानी और कामी है। शानी ऑफ कोर्स बीइंग पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन म्यूजिक प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। कामी सबसे बेहतरीन मेरा ख्याल है कि इस वक्त साउंड डिजाइनर और इंजीनियर हैं। तो उन दोनों की टीम थी मेरे साथ, और इनके अगर वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो थैंक यू गाइस। और आप प्रोजेक्ट B4 के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इसके बाद B3 के बाद B4 होगा। और इसमें एक नया सिंगर भी इंट्रोड्यूस होगा। आजकल होस्ट कर रहा है। ये मैंने पहले ही सोचा हुआ है, मेरे ये दिमाग में एक ये शैतानी आइडिया आ चुका है ऑलरेडी कि मैंने तुमसे ये काम करवाना है बेसिकली। सोचो म्यूजिक पे क्या वक्त आ गया ना कि मैं भी गा रहा हूँ। जो तुमसे पहले तो वक्त पूरा मैं ला चुका हूँ म्यूजिक के ऊपर। ऐसी क्या बात है? You're a very good singer actually. हम लोगों ने इनके एक गाने को बड़ा फॉलो किया था, मुन्ना पाकिस्तानी, याद है आप लोगों को? जी जी बिल्कुल। गेरा सर, here we go.
आज ये शो ऐसे ही होगा। चेहरे पे शान है, हाथों में जान है, ऊंची उड़ान है, दिल में तूफान है, लोहे का है जिगर, शेरों की चाल है, आंखें औकात की इस्मा का लाल है। ओए 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 ओए, ए मुंडा पाकिस्तानी है, 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 ए मुंडा पाकिस्तानी है। ले गया नंबर सारे 1 2 मारा जो छक्का फिर मिली ना बॉल, देखते रह जाते हैं सारे खिलाड़ी, बढ़ते हैं अपने चीते यूं सब पे भारी। ओए 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 ओए, ये मुंडा पाकिस्तानी है, ये मुंडा पाकिस्तानी है, ये मुंडा पाकिस्तानी है, ये मुंडा पाकिस्तानी है, ये कुड़ियां पाकिस्तानी है, ये कुड़ियां पाकिस्तानी है, ये कुड़ियां पाकिस्तानी है, ये मुंडा पाकिस्तानी है। थैंक यू। तो ये जरा सुबह सुबह जो है ना, सुबह सुबह ही है मेरे लिए अभी तक ये साहिल। यार मेरे लिए तो ये सुबह बहुत देर से हो चुकी है। हाँ? आपका क्या है, क्या टाइमिंग होती है? 7 बजे सुबह हो जाती है मेरी। आपकी बहुत, फिर आप और हमेशा हो जाती है, वीकेंड्स पे भी हो जाती है, संडेज को भी हो जाती है, सैटरडेज को भी हो जाती है। एवरी सिंगल मॉर्निंग इट्स 7 o'clock। Bright and early। मेरे लिए जो है बहुत सुबह है। अच्छा, नॉर्मली व्हाट टाइम डू यू गेट अप? आई यूजुअली, अब ये किस किस्म का सवाल कर दिया, मैं इसका क्या जवाब? Yeah, it's a normal question, What time do you get up? पूछने वाला सवाल ये था कि आप सोते कितने बजे? अगर ये 2 लोग यहाँ नहीं होते तो मैं कुछ और सवाल नहीं, करता। आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि यार आप सोते भी हैं कि नहीं सोते हैं? आप सोते भी है कि नहीं सोते? मैं सो जाता हूँ सुबह 7 बजे तक जाकर। What time do you get up, मैम? सुबह 6 बजे। 6 बजे? जी। तो सोने की जरूरत क्या है? हो जाएगी रे। अनम यू? 12। देखा? There you go, सच्चाई। 11:30, 12। नहीं नहीं, सच्चाई यहाँ पर भी है। अच्छा, नहीं नहीं, तो- सच्चाई यहाँ पर भी। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने बजे सोना चाहिए? सो तो जाना चाहिए, जैसे 7 से 8 घंटे की नींद तो जरूरी है। किसी भी आदमी के लिए? बहुत जरूरी है, लेकिन ये किस किस्म का सवाल था? किसी भी ये क्या लेकिन क्या यहाँ कहना पर क्या चाह रहे थे usually- आप इससे? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं इन लोगों में शुमार नहीं होता। I swear। लेकिन कराची में स्पेशली लोग 12 बजे से पहले नहीं सोते। हाँ, 12 बजे से कराची पहले में नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में। आई थिंक कहीं भी यार। पाकिस्तान में गर्मियों में तो खास तौर पे लोग पता नहीं सोते भी हैं कि नहीं सोते। अगर बिजली आ जाती है तो सो जाते हैं, वरना तो मेरा ख्याल है कि बेचारे उसी इंतजार में रह जाते शहरों हैं। में जैसे गांव वगैरह में तो 9 बजे रात हो जाती है, बिजली ही नहीं होती तो सोना ही नहीं, है। पता है आजकल मसला क्या हुआ, लोग एक तो बिजली के इंतजार में नहीं सोते, फिर इसके बाद इस डर से नहीं सोते कि क्या पता कब चली जाए। सो ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें हैं। आप अगर कॉल करना चाहते हैं 0342207542 यहाँ कॉल करने का नंबर है। वी विल बी राइट बैक। Those songs were just amazing. Those songs were really, really, really amazing. याद है ये गाने? हाँ, Absolutely. I mean, तो आइकॉनिक गाने हैं ये तो। यार मैडम नूरजहां was amazing. आप लोगों को याद है ये गाने? यार सुनते हैं? नहीं सुनते ना आप? सच सच बताइएगा। नो, नॉट रियली। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। ऐसे रोज बनाते हैं? आप कहते हैं बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमारे साथ फखरे आलम है। मैंने आपसे इनका डिस्कस किया था कि प्लीज जरा मुझे कार्ड इनके दिखाएं, ये कोई फिल्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कार्ड दिखाए, मेरा विजिटिंग कार्ड दिखाइए। नहीं जी, टैरो कार्ड है, टैरो कार्ड। अच्छा, कल उन्होंने पाकिस्तान के बारे में प्रेडिक्शन की थी, पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में, और कहा था कि जी इंडिया बहुत अच्छा खेलेगा बट पाकिस्तान इवेंचुअली जीत जाएगा। दिस इज अनबिलीवेबल बिकॉज इंडिया बहुत अच्छा खेला लेकिन पाकिस्तान इवेंचुअली जीत गया। थैंक यू। और बाकी वर्ल्ड कप की क्या प्रेडिक्शन है सर आपकी?
देखें, जो पिछला वर्ल्ड कप था उसमें तकरीबन पूरी दुनिया के जो ज्योतिष थे वो पाकिस्तान को जिता रहे थे। हमसे हो गई थी गलती, हमने कह दिया था कि नहीं, ज्योतिष जो थे वो जिता रहे थे, बुकी हरा रहे थे, तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि मामला बीच में इधर उधर ही रह गया। कुछ ऐसी बात हो गई होगी मेरा ख्याल है। चले कोई नहीं। नहीं, मुझे तो एक लफ्ज बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा था, बाजा। I just love that. I just love that. क्या बात है जी। एक नाम है, उसको चेंज करके बाजा कहा था। मैं बाद में कहना नहीं चाहता, नई ECL के अंदर तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। मेरा तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं, एंट्री कंट्रोल लिस्ट में आ जाएगा। इसको आने मत दो वापस। आने देते हैं हम लोग, आने देते हैं, उसके बाद निपटाते हैं कि आ तो जाए पहले, फिर देखी जाएगी उसके बाद। सर बताइएगा जरा। देखें, मैंने 2 कार्ड निकाले हैं। पहला जो कार्ड है वो जजमेंट का कार्ड है। अच्छा, ठीक है। इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना है, ठीक है, मगर उसको जज करने में ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, okay. बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। जो दूसरा वाला जो कार्ड है, मास्टर आर्टिस्ट, मास्टर का मकसद ऐसा आदमी जिसको अपने तमाम फनून पे दस्तरस हो, चीज हो, ठीक है, और उसे कर भी सके। मगर ये मास्टर आर्टिस्ट सही मानों में अगर देखा जाए तो अभी भी इसके पास गुंजाइश बहुत ज्यादा है करने की। जो इसने किया है ये जो है इससे कहीं ज्यादा आगे कर सकते हैं। वाओ। तो अच्छा, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है फखर के बारे में। पूछिए। क्या ये इंडिया में फिल्म करेंगे? इंडिया पाकिस्तान को प्रोडक्शन। देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम आस्किंग सो। ये तो बड़ा अच्छा है। ये तो देखिए, ये बहुत प्यारा कार्ड है, ए व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के चक्कर का है, ठीक है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, मगर ये सारी इनके कोर्ट में डाल देता है बॉल कि ये व्हील चल रहा है, इसमें आप आ जाओ। वाओ, मेरे खाते में आ गई ये बात। तो आपके खाते में आ गई बात। मैं पहिए पे कूदूं कि ना कूदूं, ये अब मेरे ऊपर है। आपको कुछ जाना चाहिए। वैसे ये पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है ना, जाना चाहिए आपको। वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, सुबह ऐसी बातें सुन के मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरा सारा दिन अच्छा गुजरेगा, अनलेस के कोई लाल रंग की पट्टी ना चल जाए किसी न्यूज चैनल के ऊपर, कोई ब्रेकिंग न्यूज ना हो जाए। उसके अलावा मेरा दिल फिर बहुत अच्छा गुजरेगा। उसके अलावा नहीं, लाल रंग की पट्टियां चलने की तो आदत हो गई है ऑनेस्टली यार। अभी जिस दिन नहीं चले ना लाल रंग की पट्टी, उस दिन हम लोग को लगता है नामुकम्मल सा दिन लगता है कि आज लाल पट्टी नहीं चली। जिस दिन पेट्रोल की प्राइसेस ना बढ़े। अच्छा, एक नया वो उन्होंने कर दिया, जब हर हफ्ते पेट्रोल बढ़ा करेगा। मुबारक हो, हर हफ्ते पेट्रोल। अभी तो यही हो रहा है। अच्छा, वी हैव शबानी कैशप ऑनलाइन फ्रॉम इंडिया। शबानी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो शबानी, कैन यू हियर अस? हेलो, अस्सलाम वालेकुम शबानी। हेलो, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू शबानी? कैसी हैं आप? ठीक हैं? फकत तुम बात करो। हाय शबानी। थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? ए शबानी, हाय, कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू। So आपको ये पता है ना कि yesterday we formally launched project B3 in Pakistan. Yeah, of course I know there's a formal launch. Yeah, So today abhi we are on a live show. You can be heard by all the people in Pakistan. In fact, all the Pakistanis worldwide are hearing you live right now as I speak with you. Hello. थोड़ा जरा शबानी को शोर करके बताओ। Hi, Pakar. हाय, बाय। इतनी बात हो सकती है इसके अंदर तो। आई थिंक वी हैव अ बैड कनेक्शन। शबानी, कैन यू हियर मी शबानी? Very bad connection. कहीं किसी हेलो, we're losing it. शिवानी, आई थिंक आप किसी ऐसे जहाँ पे नेटवर्क मुझे इतनी खुशी हो। शबानी, कैन यू हियर अस? हेलो शबानी, कैन यू हियर अस? हेलो। आई थिंक वी लॉस्ट सर। चलो कोई नहीं, she's still there. ऐसा हो नहीं सकता, हमारे मुल्क एक ही जैसे मुल्क है, ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान में प्रॉब्लम है तो उधर भी प्रॉब्लम है। नेटवर्क की है, उधर बड़ी प्रॉब्लम है। उधर प्रॉब्लम है तो यहाँ भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल है। और फिर हम दोनों को एक दूसरे से बड़ा प्रॉब्लम है। इसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। शबानी, हेलो, कैन यू हियर अस? हेलो शबानी, कैन यू हियर अस? I think we've lost Shibani. अच्छा, we're trying to, हम जावेद अली को कॉल कर सकते हैं? Javed is not in India right now. Okay. He is, I think, gone to Malaysia. किसी shows के सिलसिले में and all things. He's traveling. Last कल भी हमने कोशिश की थी उनसे बात करने की. Can we call रेखा जी?
रेखा जी, मतलब अब ये तो ये मेरे प्रोजेक्ट में नहीं है रेखा जी, ये प्रोजेक्ट साहिर लोधी अलग से मनाना पड़ेगा मुझे कि नहीं रेखा, कटरीना, सारे के सारे। देखो तुम अपने तुम लोगों को तुमको जिन लोगों से दिलचस्पी है तुम उनके बारे में बात करो, जिनसे मुझे दिलचस्पी है मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। कैन यू कॉल रेखा जी? नो नो वी कांट, यू डोंट हैव रेखा नंबर। इन सारे काम नहीं, मैं उनको 2 दफा मिल चुका हूँ, ठीक है ना, हाँ, लेकिन ये मैं इनको फोन करके किस मुंह से क्या कहूंगा जी, एक्चुअली मेरे दोस्त हैं, इनको बड़ा शौक है आपसे बात करने का, तो हम लाइव टीवी पे आपसे बात करवा रहे हैं इनकी। सुनो, लिटरली पता होता है क्या, कभी कोई आपको मिले ना तो वो कहता है सर अस्सलाम वालेकुम, मेरे बेटे को आपसे बात करने का बहुत शौक है। अब बेटा कितना बड़ा है? 1 साल का बेटा। I swear to my God, and then बेटा is going तो भाई सुने, मैंने तो ये भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि खातून ने 4 महीने का बच्चा गोद में उठाया हुआ है, ये आपका बहुत बड़ा फैन है। मैं दिल में कह रहा हूँ बहुत बड़ा फैन है, जब भी आप आते हैं सो जाता है, फौरन सो जाता है। 4 महीने का बिल्कुल मेरा बहुत बड़ा फैन है, तो सारा काम देखा होगा इससे मेरा, है ना, आज तक जो कुछ हुआ है सब कुछ हुआ है। एक बात बता रहा हूँ, एक दफा मैं एक वेडिंग में गया, इट वाज अ क्रिश्चियन वेडिंग, एक छोटी सी बच्ची को मैं बहुत पसंद आ गया। पूरी वेडिंग वो मेरे पीछे पीछे पापा पापा पापा। ये शायर तो बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं कि ये बड़ी फनी बात है, इस हंसी के पीछे एक राज छुपा है, बकवास है। उस पापा की आवाज के पीछे एक राज छुपा है। ये उसका बाप मुझे ऐसे देख रहा था जैसे खा जाएगा। जाहिर बात है यार, एक बार किस किस्म की क्या कि उसका बाप मुझे ऐसे देख रहा था खा जाएगा, क्यों नहीं देखेगा भाई? मुझे एक चीज बता, छोटा सा ब्रेक, शुक्र करे पठानों की शादी नहीं थी। ओहो ये तो ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Wow. Amazing जी, amazing, amazing. Wow, ओए होए जवानी तेरी. It's very nice. ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं 1 मिनट तबस्सुम मुगल से आपका तारुफ करवा दूँ। तबस्सुम मुगल कैसी तबस्सुम फखरे आलम जी, मुझे ही कहते हैं जस्ट इन केस। क्या मतलब जस्ट इन केस? ऐसे ही तबस्सुम फखरे आलम, मैंने कहा चलो इसी मुझे ही कहते हैं। मैं ब्रेक पे जाने से पहले कहना चाह रहा था कि अगर आप कभी आइंदा साहिर को अपने घर की किसी शादी में इनवाइट करें तो ये जो किस्सा ब्रेक से पहले हुआ है आप लोगों ने सुन लिया है, जरा ध्यान रखिएगा प्लीज, और घर के बच्चों को लगाम देकर रखिएगा प्लीज। ये कहना चाह रहा हूं, तुम्हारा डीएनए टेस्ट तो नहीं करवाया किसी ने अभी तक? बस मत करो तुम, ये मॉर्निंग शो है। वेरी बैड यार, मैंने तुमको एक किस्सा सुना दिया, आपने नहीं सुना। इतने धड़ल्ले के साथ ये कैसा किस्सा सुनाया है? अच्छा, आई डिडंट नो, मुझे वाकई नहीं पता था। छोटी सी बच्ची, मैं जहाँ जाऊँ पापा पापा, इट वाज वेरी बैड। हाँ बैल मुझे टक्कर मार वाली कहानी है यार।
जी जी, I know you're speechless. We know you're speechless now. नहीं, so I don't know, मेरे ख्याल में होता है ना कभी कुछ ऐसे ही, पता नहीं इसको क्या ध्यान आ गया हो, है ना? I have no idea, क्या बकवास है। I refuse to say anything further. ख़वातीन आज़ाद, again, You should not मैं be सिर्फ saying आपको यही चीज़ anything. बोलूँगा You should not be saying साहिर anything. को शादी में दावत देने से पहले प्लीज। You should not be saying anything. जी सुबह सुबह के बाद अच्छे खासे शो को क्या कर दिया तुमने, कहाँ लेके चले गए। अच्छा जनाब, जल्दी से आज रीडिंग बताइए तबस्सुम की। जी तबस्सुम बताइए। अब मेरा दिन कैसे गुजरेगा? गुड। आपके बाद बहुत अच्छा गुजरेगा, आपके पहले का पता नहीं। जल्दी से ले आकर, जल्दी, टाइम नहीं है। देखिए ये क्रिएटिव पावर्स जो है इनको अनलिशिंग की बात कर रहा है कि आप इनको और ज़्यादा फैलाएं। टाइटल है इसका, ठीक है। इसका मतलब है कि इनके पास जो प्लानिंग है, जो चीज़ ये करना चाह रही हैं, अभी इसके लिए इनके पास थोड़ा सा डाउट्स है, ये करा निकाल दीजिए। और ऐसी कोई चीज़ है जिस पे आप काम करें? आई थिंक आई शुड इवन मोर। अभी भी मेरा है, मतलब जज्बा बहुत ज़्यादा है। मे बी आई नीड टू डू इट मोर टू बी इन अ लेवल, मे बी। कल के बाद से ना मेरा इन पे ट्रस्ट ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज़ लिटरली यू नो व्हाट ही सेड, ही गोस कि बोथ कार्ड्स आर वेरी स्ट्रांग, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान जीतेगा, बिकॉज़ इंडिया के कार्ड में है कि बहुत अच्छा खेलेंगे, एंड पाकिस्तान के कार्ड में, लेकिन फिर भी वो लोग दे विल मैनेज टू विन। Absolutely. एंड दैट वाज ब्रिलियंट यार, Absolutely. कमाल और है। इनका जो कार्ड है मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का मकसद होता है कि ऐसा आदमी या ऐसी शख्सियत जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाए, रुमाल में से कबूतर निकाल के दिखाए, ये कर सकती हैं। दिखाएं कर सकती हैं। बाद में हम कबूतर देखना चाहते हैं, प्लीज चलिए कुशन में से खरगोश निकाल देंगे, रुमाल में से कबूतर नहीं तो थोड़ी कुशन देर में में से आ रहा है। खरगोश। थोड़ी देर के अंदर, या थोड़ी देर के अंदर वाकई आ रहा है, थोड़ी देर। अच्छा आप मेरा कार्ड बताइए जरा, मेरा आपने नहीं बताया, आज मेरी रीडिंग क्या है, आज मैं क्या करने वाला हूँ। ये शादी में से बच्चा निकाल के आ सकते हैं। ऐसे खाम में क्या हो गया। देखें मुझे नहीं पता आपके पास क्या प्लानिंग है, मगर इसका जो टाइटल है अ न्यू बिगनिंग, अ नई स्टार्ट। अच्छा तो मतलब आप किसी और नए चैनल पे जा रहे हैं क्या? बकवास नहीं कर, ऐसी है न्यू बिगिनिंग, तो ऐसी कोई बात है। सुन देख, मुझे ये साजिश करने थे, शायद तेरी पेमेंट बढ़ जाए इससे। अच्छा मौका है, अच्छा मौका है, गेट डाल देते हैं। नहीं बढ़ने वाली पेमेंट, नहीं बढ़ने वाली। हाँ बताइए। ऐसा वांट का मकसद करियर का ही होता है, काम का ही तो होता क्या है। मुझे करना चाहिए? अगर जी बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छा कार्ड है, 200% करना चाहिए। 200%, हाँ 300%। है ना? हाँ निकलवा दे मुझे, जो छोटी मोटी जॉब है वो भी नहीं रहा, पता चले कल यहाँ पर कोई और बेटर शो कर रहा है। अच्छा सुनो, वो nobody else can do what you do, और जो आपका शो है वो आप ही का शो है, जो आपके फैंस हैं वो आप ही के फैंस हैं, ये याद रखिएगा। That's a given. Well, thank you, ठीक है ना? So thank do you. not feel insecure. नहीं, I normally I don't, लेकिन फिर भी है ना, सोचना तो पड़ता है इंसान को, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, कहाँ इंसान जाए। आप you have become, देखो in my opinion side, आप you have become an iconic member of this generation, ठीक है ना? अब ये जनरेशन एज करेगी, पूरी अपनी एक लाइफ साइकिल से गुजरेगी विद यू, जिस तरह हमसे पिछली जनरेशन ने ना went through a life cycle with the likes of Anwar Maqsood, मोइन अख्तर, ठीक है ना? अब ये जो जनरेशन है, they will go with the likes of you. You understand? तो आपने वो आइकॉनिक पोजीशन हासिल कर दी है जहां पे लोग, आपकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी बन गई है, एक आपकी अपनी फैन फॉलोइंग बन गई है, एक आपकी अपनी क्या कहूंगा मैं, एक बेस बन गया है जो कि अब आपसे कोई नहीं ले सकता। नो मैटर व्हाट पीपल ट्राई, दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू। Well, thank you so very much. You've been very kind with words. एक छोटे से ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद कुछ बहुत खास चीजें आपके सामने रखी जाएंगी, और फखर का एक और गाना, वो ट्राइंग टू गेट अ होल्ड ऑफ दर्शन राठौर। दर्शन राठौर, अगर उनसे बात हो जाती है तो आपसे बात करवाएंगे। ऑफ कोर्स उसके बाद मैं आपको उपटन के तरीके बताऊंगा कि उपटन लगाया कैसे जाता है, राइट? यही बात है ना? बनाया कैसे जाता है, लगाया कैसे, बनाया कैसे जाता है और लगाया कैसे जाता है। दिस इज उपटन, ये उपटन ही है ना जी। और ये दूध का क्या काम है? इसमें मिक्स करके लगाएंगे ना। इसमें मिक्स करके लगाएंगे। ओके जी, लेट्स सी। खाएंगे तो नहीं खाएंगे? नहीं, हम फखर को लगाएंगे, मुझे लेकिन लगाएंगे नहीं, मुझे खिलाने पे अगर जोर डाले तो मैं शायद खा लूं, लगाने पे थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तेरे गुजारे
पंच गान जी, अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस जी, वेरी 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 Thank you, thank you. नाइस। लास्ट मिनट प्रिपरेशन जो थी वो हो रही थी। इससे पहले कि हम उधर जाएं, मैं आपको बता दूं कि कलर मेटल जो है बाय अनम यज़दानी, इन्होंने जैसे एज प्रॉमिस्ड हमको, अच्छा नहीं दिखाऊं मैं तो नहीं दिखा रहा, मैं बिल्कुल नहीं दिखा रहा, लेकिन आपके इयरिंग्स जो है वो हमको मिल चुके हैं। सो अगर आप इयरिंग्स जीतना चाहते हैं, गिव अस अ कॉल 0342207542। यहाँ कॉल करने, क्या हो गया? ये अचानक शादी वाला इतना सारा माहौल हो गया, मैं देख रहा हूँ कोई बच्चे बच्चे तो नहीं फिर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, कोई नजर रख रहा हूँ भाई। I just worried a little bit. इस बार वो मुझे पापा नहीं कहेंगे, तुमको देख के पापा फाइनली यू केम बैक। मुझे तो देख के अंकल यूनिवर्सल है। अंकल अंकल जी बेटा अंकल। अच्छा अच्छा, हमारे पास मुझे पापा आज तक किसी ने नहीं बोला। अच्छा अच्छा, क्या मतलब है, क्यों नहीं बोला? अच्छा देखो देखो, तुमको ये पापा की आवाज आ कहां से रही है? देख, मैंने कहा था शादी वाला माहौल पापा की आवाज आ रही है, पापा की आवाज। आप देखो पापा की आवाज मुझे ये, अच्छा ये बताओ, ये पापा तुम किसको बोल रहे हो? तो पापा किसको बोल रहे हो, मुझे या फखर को? अम्मी ने कहा था दोनों को बोलो। ये कोई बहुत ही गलत बच्चा और बहुत गलत अम्मी है। आजा, अब पता चला। आजा भाई, आजा हमारे बेटे, आजा। लंबे आदमी बैठ जाओ तो। बिल्कुल बिठाओ सबसे पहले तो। Ustad Mohtram आए हुए यहाँ पे, thought you know Raat, it's an honor, it's a pleasure, it's an opportunity of a lifetime. मेरे mentors में 2 लोग थे और एक आदमी मेरे उल्टे हाथ पे बैठा हुआ है जिसको मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा एडमायर करता हूँ। वो 2 लोग जो मेरे मेंटोर थे उनमें से एक का नाम है फखर आलम, और आज जब मुझे पता चला कि फखर इज कमिंग टू साहिर शो, आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड आई वांट टू बी इन दिस शो एंड ही वाज वेरी काइंड, ही वाज वेरी स्वीट। द अदर मैन हु इज माय मेंटोर इज साजिद हसन। आई कॉल्ड साजिद भाई और साजिद भाई ने क्या मुझे बोला वो मैं बाद में बताऊंगा, बट वील ट्राई टू टेक हिम ऑन फोन। फखर, व्हाटएवर यू हैव डन इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको पापा कहूँ या उस्ताद मोहतरम कहूँ। तो पापा आपने जो कुछ किया, और पापा you have done so much for Pakistan जी पापा, and you have done so much to inspire the youth of Pakistan कि अगर पाकिस्तान के 18 करोड़ में से जो 50% यूथ आपको पापा कहेगी तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। We'll all own you as a papa. God bless you. God bless you forever. मैं thank you to Sahir because Sahir realized कि what you know you've meant for us, and उसने मुझे बोला तू नहीं आएगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा, and with an उम्मीद he'll be with us on Friday also. I believe so. I'm so happy for that. I am very happy. अब आप कंटिन्यू करें। अम्मी मैं मजाक कर रहा था। आंटी खुदा का वास्ते मुझे माफ कर दें, मेरा कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है इससे। मैंने अपनी अम्मी को तो नहीं कहा। मैं तमाम आंटियों से माफी मांगता हूँ, इन 2 लोगों के लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अच्छा पहले जब मुझे बोले थे पापा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे लिए बच्चे ढूंढ रहे थे यहाँ पे। मुझे तो तेरी टेंशन हो गई है यार, सारी सी बात है। यार बात सुना, हम लोग भूल रहे हैं। एक मिनट आनम, कमिंग बैक टू यू। आनम ने मुझसे स्पेसिफिकली कहा था कि सवालात मुझसे वो पूछेगा जो मेरे प्रोफेशन से रेलेवेंट हो, उसके अलावा कोई सवाल नहीं होना। सर प्लीज डू टेल मी, नॉर्मली कैसे खुद ही बनाती है ना, खुद ही डिजाइन करती है, हाउ डू यू मेक इट? वर्कर्स बनाते हैं, आई जस्ट डिजाइन इट। मैं डिजाइन करती हूँ, Okay. वर्कर्स हमारे बनाते हैं। ओके, तो इसमें क्या कुछ लगा हुआ है? दीज आर सर्कल्स। अच्छा तुम जाओ जरा मॉडल करो, मॉडल करो। ये लो, ये भी लो, ये भी। ये कान पे यूं करके ना, ये हाँ देखते हैं। नहीं, आई नीड अ फीमेल मॉडल प्लीज। जी मम्मी। इनके वाली मम्मी नहीं, बल्कि नहीं ये, अच्छा इनकी वाली तो सॉरी इजिप्ट, अच्छा इजिप्ट जाना पड़ेगा। ये वाहिद आदमी है जिसके लिए हमारी जिब, हमारे कैमरे सब छोटे पड़ जाते सारे फ्रेम श्रेम आउट हो जाते हैं भाई। ये बंदा जब खड़ा होता है, बंदा आता ही नहीं है यहाँ तक। ये मुझे पैसे देने पड़ेंगे? नहीं नहीं
नहीं, वो बहुत अच्छी है। अच्छा मैं एक अच्छा, एक मिनट, मैं ये 3 सेट थे। हाँ। तो एक भाभी के लिए, एक भाभी के लिए, एक भाभी के लिए। हाँ। आप कितनी अच्छी है। हम इसके हमेशा फंस जाती है। इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे, आपके जोड़े के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर मैंने इस वक्त किसी को बुलाया नहीं ना, तो आप यहाँ बैठे, मैं सचमुच अम्मी को लेके आ रहा हूँ, प्लीज बैठिए। मुबारक। ये पकड़े आप, और इसी में बोलना है। ओके, डन। और जब तक मैं लेके ना आ जाऊँ कुछ नहीं बोलना। क्या मैं अम्मी को लेने जा रहा हूँ। सही। तुम्हारी शादी भी तो करवानी है फखर। कितनी दफा करवाओगे? क्या मतलब है, क्या मतलब है? अब तो आदत सी है मुझको। वहाँ पे जाइए, आप यहाँ आइए। इधर तुम बैठो ना। नहीं, मैं तो पीछे खड़ा हूँ। नहीं, नहीं, फ्रेम में नहीं, आप बैठिए, मैं खड़ा हूँ। आप बैठिए प्लीज, बैठिए। There you go, that's it. Now it's a happy family. मशरकी नौजवान। मशरकी नौजवान। नहीं, ये तो मलाइका रुबा। ये मशरकी नौजवान है जी। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। अभी 2 लड़के हैं। शुक्रिया। 2 लड़के हैं। ये दोनों लड़के हैं। और पापा को साथ लेकर आए मैं। उफ, तुम जैसा बच्चा मैंने बचपन में क्यों नहीं मार दिया? मार देता तो आज मुझे ये दिन तो ना देखना पड़ता। ऐसी नाफल कुलाद तो नहीं कह दोगी अब साथ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतना प्यारा बच्चा है। बहुत प्यारे बच्चे। एंड फखरे आलम, आप जानती हैं इनको? जी। ये बहुत सारे रिश्ते करवाते हैं, मैरिज ब्यूरो है। एंड ऑफ कोर्स आप आजकल क्या ट्रेंड क्या है आंटी, ये बताइए। ये हर लड़कियों को पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पर देखती हैं। आप पूछिए ट्रेंड किस चीज का? शादियों का क्या ट्रेंड है आजकल? क्या लोग क्या फरमाइश लेकर आते हैं आपके पास कि रिश्ते के लिए क्या फरमाइशी? लड़के वाले कई दफा पर लड़के आते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें जॉब वाली भी लड़की चाहिए, बाजू का चाहिए होता है कि जी हमें बाहर भिजवा दें, कोई ग्रीन कार्ड या नेशनल लड़की का जरूरत है। और इस तरह करके, और इक्वल लेवल के चाहते हैं लड़की, और पढ़ी लिखी लड़की मांगते हैं कि अगर जॉब भी कर रही हो तो कोई माइंड नहीं करेंगे, अच्छी जॉब हो तो ज़्यादा अच्छा है। छोटी मोटी जॉब की निस्बत किसी मल्टी नेशनल में हो लड़की, अगर लड़का मल्टी नेशनल वगैरह में, तो उनकी डिमांड होती है। लेकिन मैं एक चीज़ का बताती हूँ, आज भी मैं शहर एक इश्तिहार देख रही थी जो कि मुसलसल 5-6 दिन से मेरी नज़र में है, जिसमें इतना बड़ा इश्तिहार है, जंग में भी था आज, तो उसमें कि भाई मैं मतलब लातादाद लड़कियाँ हैं यूरोप की, यूके में हैं लड़कियाँ, और वो लोग चाहती हैं कि इधर लातादाद लड़कियाँ हैं, और वो चाहती हैं कि पाकिस्तान से कोई बंदा जो है उसको ले जाए, शादीशुदा भी हो, दूसरी शादी वाला भी हो, ये भी हो, वीज़ा भी देंगे, उनको सेटल भी कर देंगे। तो मैं देख के हैरान रह जाती हूँ, और मैं बार बार एक चीज़ लोगों को ये कहती हूँ कि देखिए जो बाहर की लड़कियाँ हैं जिनके पास नेशनलिटी है, सब कुछ है, वो एक ट्रम्प कार्ड है, वो उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करती हैं। ऐसे उठ पटांग तरीके से उनके घर वाले इधर से लोगों को नहीं लेके जाते। ये शादी दफ्तर वाले सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इश्तिहारात देते हैं। तो खुदा के लिए आप होशियार हों, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, और जो उन्होंने सब कुछ देना है तो वो शादी दफ्तर के थ्रू नहीं करवाएंगे। बिल्कुल सही। वो खुद अपना इश्तिहार देंगे, उनको शादी दफ्तर की क्या जरूरत है? अच्छा, ऑनेस्टली यही मैसेज जो है वो हम भी कन्वे करना चाहते हैं, बिकॉज जब हमने ये शुरू किया था ये शादी की प्रिपरेशन, तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों को बुलाया था, और मैंने हमेशा से ये कोशिश की है कि जो भी सच हो वो कम से कम सामने आए, प्रोग्राम के थ्रू सामने आए, बातों के थ्रू सामने आए। तो दिस इज द मैसेज, अगर किसी के पास ऐसी कोई चीज़ है, अव्वल तो ग्रीन कार्ड और सेटलिंग अब्रॉड और पैसा वैसा ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए किसी भी शादी का। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर आपको इसकी ज़रूरत भी है तो उसको इस तरह से इन लोगों के पीछे भाग के अपने पैसे को ख़राब ना करें। एवरी फ्राइडे मैंने आपको जिस तरह से बताया कि हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी आमिल की किसी भी ट्रिक को एक्सपोज किया जाए। एवरी सिंगल फ्राइडे हमने यहाँ पर बुलाया, बिकॉज बहुत सारे लोग आमिलों को बहुत पैसे देते हैं, कोई शर्ट जलवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर आप भी ऐसी किसी चीज़ को जानते हैं या ऐसी किसी एट्रॉसिटी को जानते हैं या ऐसी किसी बात को जानते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। विल इन्वेस्टिगेट 03422075 यहाँ कॉल करने का नंबर, ऑफ कोर्स DKB स्पेस योर मैसेज स्पेस योर नेम, सेंड इट टू 436। जब हम वापस आएंगे तो हम इस खूबसूरत से जोड़े के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका जोड़ा बन सके। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे प्यार को समझ, दिलदार को समझ, कुछ तो ख्याल कर, जज्बात को समझ, मेरे प्यार को समझ, मेरे यार को समझ।
कब से तरस रहा तेरी बाहों को ये दिल, धड़कन की बढ़ चुकी रफ्तार को समझ, मेरी तलाश को अंजाम दे दे। That was रूप कुमार राठौर, राइट? ये रूप कुमार राठौर। वंडरफुल यार, बहुत अच्छा। ये वीडियो करने के बाद उन्होंने मुझसे जब खत्म हुआ ना वीडियो, तो ये एंड में हमें काफी मार पड़ी तारा से। वीडियो के अंदर टॉर्चर होते हैं हम लोग बेसिकली जेल के अंदर, तो जो मेकअप जो था वो जरा बड़ा पक्का किस्म का मेकअप था। तो वीडियो खत्म हुआ रात को कोई 2 बजे के करीब, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा कि मैं किस मुंह से घर जाके अपनी बीवी को क्या बताऊंगा मैं क्या करके आया। मैंने कहा किस किस्म का सवाल है, वीडियो करके आए? एंड मैंने आज तक ऐसा वीडियो नहीं किया भाई, मैं तो शेरवानी पहन के बैठ के खाने वाला, ये मैं क्या बताऊंगा। मैंने कहा सर अब ये भुगते हैं, अब हो गया जो होना था। देखिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इट्स अ वंडरफुल वीडियो। एंड मैंने और फखर ने आपके लिए गाना बनाया है। हाँ, ये अभी तूने 1 2 3 4 पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। पापा के पापा के पापा 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 यो पापा यो पापा। बेटे तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया था? मैं रिश्ते वाली आंटी के साथ बैठा, मैं बता दूं। आंटी मुझसे ब्रेक में पूछ रही थी तुम्हारी शादी हुई भी है? मैं कहा मुझे पहले कहती तुम्हारी हाइट कितनी है? मैं कहा जी 6'3", कहती माशाल्लाह माशाल्लाह। शादी हुई? मैं कहा जी नहीं। कहती क्यों? मैं कहा वो अम्मी कहती है तेरे साइज की एक नहीं मिलती, 3-3 फुट की 2 करा दें। तो अब ये फौरन मुझे मेरी शादी हुई है जी, और मेरी बेगम कनाडा से है, और वो जहेज में जितनी चीजें लाई हैं वो तो मैंने नोटिस की कि वो डबल बैरल की कुछ चीज उसके पास पड़ी है। अच्छा। बंदूक एक रखी हुई है साथ में, और उसकी गोलियां उससे यहाँ अच्छा, बीवी छोड़ देगी, बच्चे बहुत मारेंगे उसको। इस बात पे कौन है? नीति मोहन। नीति मोहन। हाँ जी, नीति मोहन। अस्सलाम वालेकुम नीति, गुड मॉर्निंग। क्या कनेक्शन है? नीति मोहन दी रोबोट। हेलो नीति। हेलो नीति, कैन यू हियर अस? हेलो नीति। फखर ने मना किया हुआ किसी से बात। हाँ जी, बिल्कुल मना किया हुआ, बिल्कुल मना किया, किसी से बात नहीं करनी है। फखर आप बोले। नीति, कैन यू हियर अस? फखर बात। हेलो नीति। नहीं भाई किसी से भी बात नहीं करना। सुनो मैं एक चीज बताऊं, ये पता है तो क्या कर रहे हैं ऊपर प्रोडक्शन वाले? अच्छा, वो ऐसे ही कहीं फोन मिला कर ना, कैसे स्पीकर पे फोन ऑन कर देना, कहेंगे हमने इंडिया कॉल मिलाई थी। नहीं एक्चुअली वी स्पोक टू, अभी मुझे बता रहे हैं कि वी स्पोक टू नीति, एंड नीति इज इन द स्टूडियोज राइट नाउ। तो वो वहाँ रिकॉर्डिंग कर रही है, तो वो बाहर उस सिग्नल का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, ब्राइड्स, मॉडर्न डे ब्राइड्स और जो पुरानी ब्राइड्स होती थी उनके दरमियान क्या फर्क होता था, ड्रेसेस में क्या फर्क होता था? अगर आप लोग इजाजत दें, मैं थोड़ी सी बहुत सीरियस बात करना चाहता हूँ। तो शादी के वीक हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लीज पापा, प्लीज लेक्चर देना, हम सीखना चाह रहे हैं। जी बेटा, बिल्कुल। मैं तुम्हें देखो, देखिए मैं मानता हूँ कि तुम्हारा रोज का काम है, लेकिन स्टिल क्या पको तुम हिला मत करो, या वो बच्चा है, तुम हिला मत करो, यहीं बैठे रहो। तुम्हें सारी शादी के शो का बेड़ा कर रहे हैं। देखिए आप हमारी बातों में मत जाइएगा, अगर आप हमारी बातों में गए तो मुसलसल ये शादी का शो नहीं, तलाकों का शो चल रहा होगा यहाँ। आज के बाद जब भी हम लोग 12 बजे के बाद का कोई भी शो करेंगे तो उसमें हम अली को बुला रहे हैं, और वो लेट नाइट होगा और लेट उर्दू वाला होगा। आप दे वो नाराज हो जाए। मेरे शो के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? और कुछ होना हो कैमरा देना शो बैन कर देगी आज के एपिसोड के बाद। और कुछ क्या किया है तेरा? और उसका नाम होगा साहिर अली सलमान के माँ बहन शो। बिल्कुल सही है। अच्छा आप एक सीरियस बात करना चाह रहे थे? मैं आपको एक बात बता दूं, बस आप इतनी आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकेंगे, आप कभी ECL में नाम आए। आप सीरियस बात, आप मेरे साथ आइएगा जरा, इधर आ जाइए, इधर आइए तबस्सुम। गोश्त निकलेगा या कबूतर उड़ेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ, दिस इज द मॉडर्न डे ब्राइड? यस, इट्स मॉडर्न डे ब्राइड, और फर्स्टली नहीं, दिस इज अ ट्रेडिशनल ब्राइड। अगर आप देखें कि हम लोगों ने शर्ट्स बहुत लंबी रखी हैं, सो दैट दिस शर्ट कैन बी रीवॉर्न, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट आप इसमें डालते हैं आपकी वो जाया नहीं जाएगी। एंड सेकेंडली आजकल क्या है कि लोग ट्रेडिशनल तो करना चाह रहे हैं, बट दे वांट मिक्स ऑफ कलर्स। अगर आपने देखा पूरा रेड नहीं है, तो गिवन अ रेड टच ऑफ दुपट्टा, बहुत सारा टच ऑन द दुपट्टा, देयर इज अ प्लम कलर शर्ट पे है, पूरा ट्रेडिशनल लुक है, एंड देन देयर इज अ ब्यूटीफुल पिंक that we have put in the lehenga to give a color to the bride. Okay. So yeah, so and Anam has actually chosen this jewelry, and why has she chosen the jewelry for styling? Because I think just to give it a very
वेरी ट्रेडिशनल लुक, तो उन्होंने देखे पोल्की का इन्होंने सात लड़ा वाला सत लड़ा या ये वाला सतलड़ा हार या आया प्लीज 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 आ जाइए, बता दीजिए। एक दो और एक्चुअली खूबसूरत लग रहा है वो इसके साथ मैच Yeah. कर रहा है, so very nice with it. वेरी नाइसली शी एक्चुअली सॉ द स्टोन्स के क्या है क्या नहीं है। ऑल द ब्राइड्स एक्चुअली वुड कम टू यू बिकॉज इसमें जो है ये काफ़ी इनका प्लम कलर और ग्रीन कलर, तो हमने इसके साथ का इनको जो है वो इफेक्ट दिया है कि जिसके अंदर कलर्स भी आए ज्वेलरी के अंदर, क्या बात है। ताकि मैच करे। साथ में आप जो है इसके साथ झूमर लगा सकते हैं। इन द इयरिंग्स, इसके इयरिंग्स का इयरिंग्स भी उधर इयरिंग्स। अच्छा ये झूमर है जी। ये जो इधर आता है माथे पे, बिल्कुल ये जरा डिफरेंट स्टाइल का हमने किया है। ऐसे लगता है? नहीं ऐसे नहीं यार जरा लगता। ठीक आगे करो ताकि दोस्ताना पता तो चले नहीं, नहीं। दोस्ताना। अरे भगवान, वो तो इधर लगेगा ना। मैं सिर्फ लगा के दिखा रहा हूँ। झूमर हमेशा साइड पे लगता है। अच्छा साइड पे लगता है जी। फिर झूमर। तो सामने लगता है वो क्या लगता वो है? टीका होता है। टीका होता है वो इस ये तरह से आता ये है। साइड पे होता है। ये साइड पे झूमर साइड पे होता है। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि These are the- आप मुझे पूछ नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि झूमर साइड पे होता है। सॉरी कैसी बात है? और ये टीका हो गया इसके साथ का। अब टीका भी आप आई थिंक डिजाइन करती है अकॉर्डिंग टू द फोरहेड। बिल्कुल अच्छा। बिकॉज Design जिनका है, फोरहेड जिनका छोटा होता है, हम इसी चीज को थोड़ा छोटा करते मे हैं। बी यू कैन यूज दिस पीस ऊपर वाला ऊपर वाला पीस या इसी को हम छोटा कर सकते इसी हैं को कि इसका बीच वाला हम पीस ले लें। तो डिपेंड करता है हर एक के फेस कट के हिसाब से। मैं एक It's सवाल not पूछूं, necessary- जो जी। टीका होता है ये जी, दुल्हन की जेब को देख के लगाते हैं, सेहत को देख के? ये दुल्हन की फेस को देख के लगाया जाता है। सुकून मिल गया तुमको? किस किस्म का सवाल है ये? जी प्लीज माइंड नहीं दीजिएगा। नो प्रॉब्लम। अच्छा ये और दूसरी ज्वेलरी में हमारे काफी फर्क है। इसमें जिस तरह ये हम पेंडेंट के साथ सात लड़ा हार दे रहे हैं, Okay. अगर हम नेक्स्ट उस पे जाएं तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बिल्कुल, जो बिल्कुल, program हमने किया। तो दिस इज एक सेकंड, एक काम- एक दफा दोबारा रिफ्रेश कर दें। दिस एक इज काम- दी ट्रेडिशनल ब्राइड। Yeah, this Yes. is a हाँ जी, ये traditional हमारी bride. traditional bride है। इथनिक जो हमारे पुराने जमाने में मतलब बिल्कुल jewelry के क्लोथ हिसाब आल्सो से। मेड लाइक अभी अभी हमारे पास टाइम है तो आप लोग तशरीफ रखिए। Yeah, उसके बाद अगली ब्रेक के अंदर हम Yeah, उस पर definitely. डिस्कस करेंगे। No problem. और मिसेस मुमताज जो हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं। ये मुझे बताइए फखर के लिए कैसी लड़की आप इन्विजन करते हैं? अगर फखर की शादी करें तो कैसी लड़की होनी चाहिए? मानता नहीं है लड़का। हाँ पहले तो मैं पूछूंगी फखर पढ़ा लिखा क्या है, हाँ बताओ अनपढ़ प्लीज। जाहिल इंसान हूँ मैं कसम से। फिर जाहिलों की शादी नहीं होती। बस मैं यही जाहिलों में तो शादी होती है। यही मैं सुनना चाहता था। जो जाहिल आते हैं मैं कहती हूँ भाई नहीं पढ़े लिखे सॉरी हैं, मास्टर्स हैं, मास्टर्स हैं। मास्टर तो है ये। हाँ, मास्टर्स हैं, अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी माशाल्लाह। और वो लड़की जरा ब्रॉड माइंडेड होनी चाहिए क्योंकि ये शो बिजनेस में है, तो लाजमिन ऐसी लड़कियों जो समझ सके कि भाई इसके साथ कुछ स्कैंडल्स भी आएंगे, लड़कियां इसके पीछे भी आएंगी और वो टॉलरेट कर सकती हो। आंटी मेरे साथ आज तक नहीं हुआ किसी शादी में कोई बच्ची मेरे पीछे पापा पापा कहती नहीं सकती। बाबा बाबा तो ना मेरा कहे, तो कोई स्कैंडल नहीं है लेकिन हर इस दूसरे किस्म दिन का। एक लड़की आपके साथ चिपकी हुई नजर आए तो जरा लड़की को ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं। इसमें दम निकले। क्योंकि आपको पता है ये शो तो मतलब मुझे ऐसी लड़की मिल सकती है जो कि ब्रॉड माइंडेड होगी। तो जो मौजूदा है बीवी उसका मैं क्या करूंगा? मैं ये जानना चाहता तुमने हूँ। मुझे ये नहीं बताया, आपने तो ये कहा हो सकती है। ये तो मेरे ऊपर चस्पा किया जा रहा था ना अगर आप जबरदस्ती। कहते हैं कि पहली बीवी है तो मैं कहती हूँ नहीं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से परवरदिगार की फजल करम से तीसरी शादी है। माशाल्लाह। मैं अपनी तीसरी शादी पे हूँ तो और ये वाली फाइनली कामयाब हो गई है। तो माशाल्लाह। 3 ट्राइयां करने के बाद अल्लाह का। और मैं तमाम उन लोगों को जो कि प्रोफेशनल शादीबाज नहीं है उनको एक सजेस्ट करूंगा कि एक अच्छी शादी ब्यूरो पे जाइए ताकि आपकी पहली दफा में ही सही शादी हो जाए। अच्छा एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। किसकी है? क्या हो गया? तारा डिसूजा फ्रॉम इंडिया। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो तारा, कैन यू हियर अस? हेलो तारा, कैन यू हियर अस? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है लेकिन हेलो तारा, कैन यू हियर अस? ये इधर ही प्रॉब्लम है। आपको आवाज आ रही है? नहीं तारा, कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है? फखर तुम बोलो हेलो। हाय तारा, आई कैन हियर यू लेकिन Tara, we are on day 2 of Project B3 promotions. You're live on the air. हाय बस इतनी आपकी बात करनी थी हमने। बस शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास इनके नंबर्स हैं, हम लोग कहीं ना कहीं से कहीं बात कर ही लेंगे ना आप। तारा के बारे में मैं आपको बता दूं, तारा ने ये रूप कुमार वाला जो हमारा गाना था उसमें हमारे साथ शी वाज मॉडल इन इट। और तारा जो है वो एक फिल्म आई थी इंडियन फ्रेंडशिप के नाम से, अगर आपको याद हो, तो शी वाज द लीड गर्ल इन दैट। एंड प्लस अली जफर की जो मूवी आई थी मेरे ब्रदर की दुल्हनिया, या। उसमें जो अली के साथ लड़की जो फाइनल
चूंकि कटरीना तो उनके साथ जी दैट वाज तारा डिसूजा, सो इट वाज ग्रेट वर्किंग विद हेलो तारा, कैन यू हियर अस? अरे फौरन, अच्छा ये तो वो वाली है तारा। अभी तो थोड़ी देर में देवदास हो जाएंगे, पारो की पारो तारा ये पूरे शो में गाना गाएंगे तू तुरु तुरु तारा तारा। ब्रेक ले ले, तू तुरु तुरु ब्रेक। मैं आपको एक चीज लिख के देने को तैयार हूँ, दुनिया में सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा ये है। ये बात गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानता। ख़वातीन और हज़रात, इस मौके पे आप ले एक छोटी सी ब्रेक, जब तक फिलहाल साहिर ने तारा को ताड़ा, अभी आप ले एक चल के ब्रेक, हम मिले हैं ब्रेक के बाद। Dance floor, come on, what you waiting for? Project Degree will put you on the floor. Here we go, Chang Master on the go. And that was Chang, right? Niang Chang, Yang Chang. इंडियन आइडल के होस्ट हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट के होस्ट हैं, इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट भी थे, बदमाश कंपनी में शाहिद कपूर की फिल्म में भी थे ये, अगर आपको याद हो, जो चाइनीज लुकिंग। हालांकि इस गाने का टाइटल होना चाहिए था बदमाश कंपनी, वो तो इस शो का होगा, इस शो के एंड पे। हाँ बिल्कुल, और होने वाला है, कल से ये शो मेरा नहीं होगा, इट विल बी कॉल्ड बदमाश शो, वेरी बदमाश, बैड मैश और बैड मैश, रियली बैड मैश। अच्छा जी, ये उपटन है जी, और इसको दूध में मिला के लगाया जाता है जी। ये मायों की रस्म होती है ना, इसमें लगाते हैं। मायों में उपटन जो है वो जरूरी होता है, लगाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि डिफरेंट उपटन्स होते हैं। अपनी स्किन पे पहले पैच टेस्ट आप जरूर करें, आपको सूट करता है तो आप लगाएं, नहीं करे तो आप फिर उपटन ना लगाएं तो बेहतर है। ओके, और ये उपटन बनता कैसे? देखिए, अभी आज मैं एक बता देती हूँ जो सेंसिटिव स्किन के लिए सिर्फ उसके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। ओके। आपने बाकला मिश्री, एक कोई बात नहीं, वो पैच टेस्ट हो रहा था। नहीं प्लीज। अच्छा, एक बाकला मिश्री ले लें, और आप 2 तरह के हल्दी आते हैं। ओके। एक आंबा हल्दी आता है, एक आप आंबा हल्दी ले लें, और एक जो आम हल्दी घर पे होती है वो। अच्छा, आंबा हल्दी की निशानी है कि उसमें से आप अगर उसको स्मेल करें ना तो उसमें से आपको अदरक की और आम की खुशबू आती है। अदरक और आम की? बिल्कुल। तो उसको आपने बिल्कुल पीस कर, तीनों को हम वजन लेकर बिल्कुल पीस लेना है, पीस कर फिर आपने उसको दूध में घोलना है। ओके। ये सेंसिटिव से सेंसिटिव स्किन को भी जो है वो ट्रिगर नहीं करता, और उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। और बिल्कुल इनको इतना पीस लेना है जैसे आप फाइन आटे की। और नॉर्मल स्किन वाले तो लगा ही सकते हैं? नॉर्मल स्किन वाले तो लगा ही सकते हैं। उसके अलावा ये वो स्किन जिनके नकल्स बिल्कुल डार्क होते हैं, गर्दन बिल्कुल डार्क होती है, फोल्डिंग एरियाज बिल्कुल डार्क हो जाते हैं, उसके लिए भी बहुत बेस्ट रेमेडी। वजह क्या होती है? देखिए, वो तो इंटरनल होती है। लीवर का कोई मसला हो तो भी आपको हो जाता है, एक्जिमा की वजह से भी हो जाते हैं। तो ये उपटन जो है, अगर एक्जिमा वाली स्किन है वो भी लगा सकते हैं, उनका क्योर भी है। वाओ, वाओ। एमाल वालों के लिए भी एक्सपोजर से भी होता है। वंडरफुल। एक्सपोज की भी आपने बहुत ज्यादा स्किन। हमने तो अमूमन देखा पीले से रंग का ज्यादा होता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। ये इसलिए है कि ये असली उपटन है, और वो जो पीला उपटन होता है उसमें कलर मिला देते हैं, और सिर्फ एक हल्दी पीस के कोई फ्लोर जैसे कोई आटा है उसमें मिला के फ्रेग्रेंट डाल देते हैं, इसलिए वो बहुत पीला होता है। अगर ये जो भी घर में बनाएगा उसको यही कलर आएगा, हरा ही रंग आएगा जी। वाह, दैट्स ब्रिलियंट। हम बड़े गौर से सुन रहे थे, क्योंकि लग रहा है कि जैसे मेहंदी का रंग है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था, बट आई गेस दिस इज उपटन। जी, उपटन है। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, अगर इसका अरोमा भी बहुत अच्छा है। ओके, ओके। एक काम करते हैं, हम लोग ड्रेस की तरफ जाते हैं, उसके बाद फखर ये तुम्हारी बारी आएगी, तुमको लगाना पड़ेगा। हाँ, हम सब लगाएंगे फखर। अगर आप लगाएंगे, किसको लगाएंगे? द चॉइस इज योर्स।
अच्छा आप पे लगेगा? आप पे लगेगा यार, एल्बम लॉन्च हुआ उसकी वो खुशी नहीं है। किसी और वजह से, आपको तो प्रैक्टिस भी हो गई होगी ना। नहीं बेकार बात है। नहीं एल्बम लॉन्च की वजह से। आइए प्लीज आ जाइए। अच्छा ये जो है ये मॉडर्न डे ब्राइड है। या दिस इज अ मॉडर्न ब्राइड। अब इसके अंदर अगर आप नोटिस करें कि इसका जो मेन सर का जो हिस्सा है, इस तरफ हो जाइए, मैं इधर हो जाता हूँ बल्कि। हाँ आप बताइए। नहीं आप उधर ही रहिए। हाँ बता दीजिए। अगर आप ये नोटिस करें कि ये मेन जो इसका सर का जो हिस्सा है वो हाँ। बहुत थिक है। Okay. दिस इज फॉर द पीपल हु एंड इट्स वेरी हैवी। एंड इट्स वेरी हैवी या बिकॉज ये पूरा सिरवॉस्की का, अगर आप देखें पूरा मॉडर्न इसका पूरा लुक है, पूरा ये सिरवॉस्की का भरा हुआ है। एंड इसमें कोरा और दबका वगैरह का भी काम है, मतलब गोल्ड वायर जिसे कहते हैं उसका भी काम है, पर विद द सिरवॉस्कीज एंड एवरीथिंग। तो ये थोड़ा मॉडर्न लुक दे रहा है बिकॉज में डायमंडीज और ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी ब्राइड अभी जैसे कोई देख रही है तो जरूरी नहीं है हर किसी पे एक थिक बॉर्डर सूट करे ऑन द हेड। तो डिपेंडिंग ऑन द फेस कट एंड द फेस लेंथ के हिसाब से हम लोग ये बॉर्डर सेट करते हैं। ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज कोई चीज अच्छी लग रही है देखने में, जरूरी नहीं है वो आप पे भी अच्छी लगे। तो मैं ब्राइड को उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनके फेस के हिसाब से, जैसे अनम भी बता रही थी, अकॉर्डिंग टू द फोरहेड, अकॉर्डिंग टू द नेक, वो नेकलेसेस डिजाइन करती हैं, हर चीज करती हैं। नाउ अनम आई थिंक विल कम हियर एंड टेल यू व्हाई डिड शी चूज दिस। आपने ये क्यों चूज किया? मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज इसमें जो है वो बहुत ज्यादा हैवी वर्क नहीं है गले पे, तो हमने उसको जो है वो गले पे चोकर के स्टाइल का, ये राउंड चोकर है जो हमने इसके साथ किया है। और इसके साथ उस वाले में हमने झूमर और टीका का दिखाया था। दिस इज झूमर और टीका? दिस इज माथा टीका। माथा टीका जी। दोनों में बहुत डिफरेंस है उसके और इसके लुक में। ये यूं करके आता है पूरा आपके फोरहेड पे। अच्छा टीका होता है, एक बीच में होता है और दो बिल्कुल। तो उसमें और इसके लुक में बहुत डिफरेंस है। साथ में इसके साथ ये चंकी सी रिंग है बिकॉज दिस इज अ रिंग। या दिस इज अ रिंग। तो मुझे फ्रिस्बी लग रही थी। इट्स वेरी हेवी एंड इट्स अ ब्राइडल रिंग। अच्छा। आप जो है वो बहुत सारी रिंग्स ना पहने, अकेली एक ये रिंग भी बहुत काफी होगी। हाँ जाहिर है डेफिनेटली। तो इन दोनों में काफी डिफरेंस है, ज्वेलरी में भी, कपड़े में भी। और अच्छा ज्वेलरी भी जो नॉर्मली पहनी जाती है वो कलर स्कीम के हिसाब से पहने जाते हैं। कभी कंट्रास्ट भी हम करते हैं और कभी हम जो है वो सिमिलर कलर भी। तो आजकल ट्रेंड्स जो है वो इन बड़ी रिंग्स का है या ये डिपेंड करता है ड्रेस पे? ड्रेस अगेन, अगर आपके हाथ बहुत छोटे, हर चीज जरूरी नहीं है जो फैशन में हो वो आप पहनो या आप करो। आपको जो है अपने हिसाब से देखना होता है। अगर आपकी फिंगर्स बहुत छोटी हैं तो यू शुड नॉट वेयर दिस काइंड ऑफ रिंग्स। और फोरहेड के ऊपर वही उसी तरीके से आ जाता है कि अगर आपका फोरहेड थोड़ा चौड़ा है तो उसके ऊपर ये सूट करेगा। बनाने बिल्कुल प्लीज। पुराने जमाने की फिल्मी हीरोइंस होती थी जिनसे वो फसलों में गोटी कराते थे उनके साइज। अच्छा देखिए बात सुनिए, आपने माथा टीका क्या कहते उसको माथा पट्टी भी कहती है। जी बिल्कुल, माथा पट्टी। ये इंडियन और हमारी उर्दू में फर्क है कि हमारे यहाँ माथा पट्टी कहा जाता है। अच्छा मेरा आप दोनों मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद। क्यों यार, तुम्हें क्यों लेनी ब्रेक? यार मुझे लेनी है ना प्लीज। बहुत जरूरी है उस्ताद बहुत। अरे हाँ यार बहुत जरूरी है, चाहिए, मैं तो भूल गया। छोटा सा ब्रेक जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। बच्चा तैयार हो गया है। सो हियर्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अगर ये उपटन ले ले हम। जी जी बिल्कुल। और अब फखर क्या भाई, फखर क्यों भाई, किस खाते में यार? देखो बात सुनो। आज तुम्हारा एल्बम लॉन्च हुआ है, हमको बहुत ज्यादा खुशी है। तो मुझको उपटन लगा। हाँ तुम्हारी काया को हम लोग और कंचन बना रहे हैं। यही लाइन आप इंग्लिश में बोले, तुम्हारी काया को कंचन बनाने जा रहे हैं फखर। नहीं आप जिस तरह की बातें करते हैं आप प्लीज बोल। अच्छा यहाँ पर और लोग भी बैठे ना, उनसे बात कर लेते हैं। नहीं उनसे बात कर लेते हैं। सो तबस्सुम, जब आप फखर के पहले कभी गाने सुने फखर के? बहुत पहले आई थिंक सुने थे मैं। टू बी ऑनेस्ट मैं इतना ज्यादा मतलब मुझे जो भी अच्छा नहीं जो अच्छा लगता है ऑलवेज लिसन टू इट। यूजुअली मुझे नाम नहीं पता होते चीजों के। सो इवन no, but I've heard your name, of course, in a very good way. Oh, you've heard his name. That's encouraging and empowering also. In a really good way, like people actually listen to his music. Like बहुत कम होता है। Fakhar is one of our icons. Yes, of course he is. Inshallah.
I know about that. और अब मुझे उपटन लगाया जाएगा। नहीं अभी नहीं लगाया जाएगा, थोड़ी देर के बाद लगाया जाएगा। And this is quite impressive जो मैंने चुकी आज हो। देखा। To be honest, आज अगर आज मैं नहीं देखती तो मुझे नहीं लगता मैं कभी देखती। अरे it's awesome, it's awesome. It's very nice. He was the guy who started the pop culture in Pakistan. He really was the guy. One important announcement that I'd like to मैं इसमें करना चाहूँगा। तो हमने जैसा कि बताया कि प्रोजेक्ट B3 आपको पता है कि इट्स फॉर गुड कॉज, फ्री डाउनलोड्स के लिए अवेलेबल हैं सारे के सारे गाने जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं फ्रॉम द वेबसाइट। बट हियर्स द न्यूज, हमारे एक अदद जो दोस्त हैं दुबई में, यूएई में, जो हमें सपोर्ट दे रहे हैं, खलीज टाइम्स वाले, उनके जो मालिक हैं सुहेल गलादारी, उन्होंने एक कमिटमेंट दिया है जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज वी आर सपोर्टिंग 4 चैरिटीज अक्रॉस द बोर्ड। तो उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा फेसबुक का पेज है facebook.com/falamb3, उस पे जितनी लाइक्स आएंगी, जितनी दफा आप लाइक क्लिक करेंगे, जितनी लाइक्स उसके ऊपर आएंगी, वो उसके अगेंस्ट ₹1 फॉर एवरी लाइक he is going to donate to any charity that we choose. Amazing. So now अब ये जो चीज है वो शायद लोगों के हाथ में, आपके हाथ में है। So the more people that go and प्रेस लाइक बटन, उसको जितने ज्यादा लोग लाइक क्लिक करेंगे, तो याद रखें कि आप जब एक लाइक क्लिक करते हैं आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक लाइक क्लिक करना है जाके फेसबुक के पेज पर, मगर उसके नतीजे में आप कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे समबडी, एक हमारे ये दोस्त सुहेल गलादारी खलीज टाइम्स के ₹1 हर लाइक के अगेंस्ट जो है डोनेट करेंगे। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने ये शर्त रखी है कि कम अज कम भी 1 मिलियन लाइक्स होनी चाहिए, यानी कि 10 लाख लाइक्स होंगी तो वो 10 लाख रुपए डोनेट करेंगे, वो तो एक दिन में हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला होगी। मैं आपके प्रोग्राम के से तवज्जुह से बल्दिया टाउन के जो लोग इफेक्टेड हैं, मैं उनके लिए एक अनाउंस करना चाहती हूँ कि अगर उसमें से कोई भी मेरे पास आएगा, मैं कोई फीस नहीं लूंगी उनके लिए, और दिलो जान से कोशिश करूंगी कि उनकी शादी हो जाए, और जो मदद कर सकती हूँ जरूर करूंगी, लेकिन जेन्युइन केस होना चाहिए, उधर ही के इफेक्टेड लोग जो इंशाल्लाह ताला वो तो दे कैन कम थ्रू अस एज वेल। मेरे पास एक नाम आया है दानिश फरीदी का, इनके वालिद का नाम जमील फरीदी है, मकान नंबर 1118 में वो रहते थे, सेक्टर एल्बन सुरजानी टाउन में। मोबाइल नंबर्स उनके दिए हुए हैं, अगर किसी साथी वर्कर को ये पता हो तो हमें बताए। दानिश ने कहा था कि वो दूसरे फ्लोर पे थे, इसने बाहर निकलने की कोशिश भी की थी। साथी वर्कर के अलावा अगर किसी को भी दानिश के बारे में कोई इत्तला हो तो उनके अहले खाना से रब्ता करें। ये दानिश की तस्वीर है। वी आर स्टिल प्रेइंग एंड होपिंग कि लोग जो हैं वो अभी जिंदा हों। इमारत को सील किया जा चुका है, लेकिन जाहिर है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने प्यारों को अब तक ढूंढ रहे हैं। तो ये दानिश की तस्वीर है, हिज नेम इज़ दानिश फरीदी। एंड अगर आप बल्दिया टाउन जाएं, बल्दिया 2 जाएं, तो वहाँ आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं, ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होती है कि आप ज़िंदगी के बारे में दोबारा सोचना शुरू कर देते हैं कि व्हाट लाइफ एक्चुअली इज़, व्हाट इट्स ऑल अबाउट। मैंने यहाँ बहुत सारे लोग बुलाए थे जो मेरे शो पे यहाँ पर आए थे, उनमें ऐसी ऐसी कहानियाँ थीं। What I fail to understand is कि जब एक आम आदमी डिसाइड करता है कि उसको हीरो बनना है तो उसको कितने सेकंड्स लगते हैं? 1 सेकंड, that's all it takes। एक आदमी जो बाहर निकल चुका है, तनख्वाह अपनी ले चुका है, वो अपने घर जाता है, वहाँ पैसे छोड़ता है, हथौड़ा और छेनी उठाता है और वापस दोबारा अपने ही लोगों को निकालने के लिए पहुँच जाता है। सलाम उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये काम किया, सलाम उन तमाम लोगों को, और शर्मिंदा है उनसे जिनको हम बाहर नहीं निकाल सके। एज फार एज आवर रेस्क्यू ऑपरेशन इज कंसर्न, आई थिंक वी नीड टू रेस्क्यू द पीपल हु आर डूइंग द रेस्क्यू ऑपरेशंस, बिकॉज ऑनेस्टली आई थिंक वो लोग बचाए जा सकते थे। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी थ्योरीज हैं जो आहिस्ता आएंगी, लेकिन प्लीज़ डू नॉट थिंक कि इस शादी के हंगामे में, इस सारे बैंड बाजे में, इस सारी चीज़ों के अंदर हम भूल जाएंगे आपको। कल जब मैंने लाइव रेडियो किया है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक आफ्टर 5 days, तो पहली मरतबा कल मैंने गाने चलाए हैं। मैंने कैसे वो शो ख़त्म किया है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमंस। वहाँ जो लोग मर गए हैं, ना उनका मज़हब देखें, ना नस्ल देखें, ना रंग देखें, ना कौमियत देखें, वहाँ जो लोग मर गए हैं वो इंसान थे और पाकिस्तानी थे, एंड दैट्स वेयर इट एंड्स। मेरे ही शो पे किसी ने आके कहा था कि वहाँ जो लोग मरे हैं वो उर्दू ज़बान बोलने वाले थे। नहीं, मुजफ्फराबाद में भी लाशें गई हैं, और प्लीज़ पाकिस्तान को ऐसी चीज़ों में तकसीम ना करें। ना तो हम उर्दू ज़रूर बोलते हैं, लेकिन कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, ये सब पाकिस्तान के शहर हैं। पाकिस्तान इनका शहर नहीं है। ये सब पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान इनमें नहीं आता। पाकिस्तान सिर्फ एक है,
और हम लोग वी शुड नॉट एवर ट्राई टू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स एज कराची का, लाहौर का, मुल्तान का, फैसलाबाद का। ऑल वी आर जस्ट पाकिस्तानी। एक और चीज़ मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जो 25 लोग लाहौर के अंदर जान बहक हुए या शहीद हुए, उनके बारे में बहुत कम बात हुई है। ऐसा नहीं है कि आपकी जान कीमती नहीं थी, सिर्फ इतना हुआ है कि वो लोग जो लाहौर में चले गए वो भी हमारे भाई थे, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी थे, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी थी, एक साथ 300-400 लोगों के मरने की खबर आई थी तो उस पर ज़्यादा फोकस हो गया। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि हमारे दिल आपके साथ नहीं है, हमारे दिल आपके साथ धड़कते हैं। जब भी इस सानहे की बात होगी, लाहौर भी आएगा और कराची भी आएगा। पाकिस्तान कहीं भी जलता है, किसी भी शहर में कोई आग लगती है, पूरा पाकिस्तान मुतासर होता है। और थैंक एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। 10 सेकंड है हमारे पास, उपटर लगा सकते हैं आपको? लगा लीजिए, लगा ले। हाँ लगा लीजिए, जल्दी से। लेकिन फखर को दूध बकरी के दूध से एलर्जी अपनी से बता लीजिए। हाँ, ये दूध के साथ तो उपटन नहीं लगाइएगा। आइए, कौन लगाएगा उपटर? आइए आप आइए, थोड़ा सा रस्म कीजिए प्लीज। कहते हैं आशिक का जनाजा है, प्लीज लगाइए जल्दी से जी, थोड़ा गर्दन को लगा दीजिए। मेरे मेहर से आज मुझे आया। आइए तबस्सुम लगाइए। देयर यू गो। आइए प्लीज आइए, आप भी आइए। आइए प्लीज आइए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।